जोहार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यहां पर बताने जा रहे हैं। CNT एक्ट, जो झारखंड के आदिवासियों की जमीन के लिए एक रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है, CNT एक्ट। और यह एक्ट को, इस कानून को कब बनाया गया है CNT एक्ट को, तो आपके नॉलेज में है। यह कानून जो है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को बनाया गया था। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। और इस कानून के तहत आदिवासियों के जमीनों की रक्षा की गई। चलिए तो आगे हम यहाँ पर इसे जानने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल इससे जुड़ो जो आपके सामने यहाँ पर है। अगला सवाल आज के सेशन का सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो खाका है वह जॉन एच हॉफमैन ने किया था। किन्होंने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। चलिए अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो अभी मैंने आपको वहां पर बताया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट, जिसे 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया। चलिए अगला सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो याद रखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है, यहाँ पर अध्याय की संख्या जो है वह 19 है। और कुल अगर हम धारा का बात करें, धारा का, तो 271 है। कितने धारा है? 271। और अध्याय 19। यहाँ पर अध्याय पूछा गया है, 19 होगा। चलिए आगे सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? याद रखेंगे, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित होकर के इस अधिनियम को बनाया गया था। यहां पर जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। सेशन का अगला सवाल जो है, अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? तो याद रखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू तीनों प्रमंडल में यह नियम जो है लागू है। यह इसका जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पर एक SPT कानून भी बनाया गया है, SPT संथाल परगना टेन्योर्स एक्ट, जो वर्ष 1949 में बनाया गया है कानून, याद रखेंगे। और केवल यह कानून जो है वह संथाल परगना के लिए लागू है, संथाल परगना में लागू है केवल और केवल यह कानून। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो मैंने आपको बताया अभी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अध्याय की संख्या 19 और धाराओं की संख्या 271 है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को तो बना, लेकिन उसमें सबसे पहला संशोधन जो किया गया वह वर्ष 1920 में किया गया। कब किया गया? सबसे पहला संशोधन इसमें जो किया गया वर्ष 1920 में किया गया। चलिए आगे सवाल पर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल जो है वह है, निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? तो भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति, या तो विवादों की समाप्ति करता ही है, और जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, इसी के लिए यह कानून बना है। जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, जी नहीं, यह इसका उद्देश्य नहीं है। जनजाति विद्रोहों को नियंत्रित करना यह भी है, लेकिन जनजातियों को भूमि से बेदखल करना यह इसका उद्देश्य नहीं है। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो, क्या कहलाता है? भूस्वामी के अतिरिक्त, तो उसे कोर कर, उस जमीन को कोर कर कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। वैसी भूधृति, यह सवाल आपको झारखंड एग्जाम में आ सकते हैं CNT एक्ट से। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुनर्ग्रहण भूधृति कहते हैं। चलिए ठीक है। अगला सवाल और आ सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कब अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू किया गया बंदोबस्ती? तो यह किया गया वर्ष 1793 में।
कब किया गया? वर्ष 1793 में। यह याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या है? छोटा नागपुर अधिनियम के अंतर्गत कृषि वर्ष का तात्पर्य है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो, उसे हम कृषि वर्ष कहते हैं। सवाल आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य रैयत द्वारा धारित भूमि से है। रैयत द्वारा धारित भूमि से है। और सवाल आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है? तो भूस्वामी का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, वह भूस्वामी होगा। भूस्वामी, जिसे इंग्लिश में लैंड लॉर्ड कहते हैं, यानी कि जमीन का मालिक। ठीक है, चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल अब आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर हम पेश किए हैं। सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है? काश्तकार का मतलब क्या है? बहुत सारे शब्द आप छोटा नागपुर अधिनियम में पढ़ते रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका मतलब सारे मतलब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। तो काश्तकार का मतलब है, काश्तकार का मतलब वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो, इसका मतलब हो गया काश्तकार। चलिए सवाल आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है? लगान का, जिसको टैक्स कहते हैं, जमीन का टैक्स बोलते हैं। तो रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। चलिए ठीक है, सवाल और आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहण भूधृति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है परिवार का नर वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि। चलिए ठीक है, इस प्रकार से सारे सवालों को आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से जुड़े जो सवाल आपको आएंगे वह सारे सवालों को आप निश्चित रूप से याद रखने का काम करेंगे। सवाल आ सकते हैं आपके सामने, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पर भूधारक को भी काश्तकार में, रैयत भी और मुंडारी खुटकुटीदार भी, इस प्रकार से सारे जो हो जाएंगे वह आपका काश्तकार में शामिल हो जाएंगे। सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो, वह भूधारक कहलाता है। और सवाल इसमें आपको आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, जो झारखंड के एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? चलिए बिल्कुल आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। तो अधिभोगी रैयत या तो रैयत का प्रकार है, अनाधिभोगी भी रैयत का प्रकार है, खुटपुटी अधिकार भी। इस प्रकार से तीनों रैयत के प्रकार हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो रैयत का प्रकार नहीं है। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है, किसी व्यक्ति की जमीन खेती के लिए धारण करता है, ठीक है, और तथा उसका लगान चुकाता है, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? उसे सीएनटी एक्ट के तहत भूस्वामी कहा जाता है। चलिए सवाल आपको आएंगे, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाएगा? तो उनको मुंडारी खुटकुटीदार कहा जाएगा सीएनटी एक्ट के तहत। ये सारे सवाल को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं, अगला सवाल पर आपको हम लाने जा रहे हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? डिक्री किसे कहते हैं? तो डिक्री मिलना मतलब उनको मुहर लग जाना, उनको अधिकार मिल जाना, इसी को डिक्री कहते हैं। यानी कि उपायुक्त का आदेश हो जाना। क्या हो जाएगा? डिक्री का मतलब क्या हो जाएगा? यह यहाँ पर आपको पूछा गया है, डिक्री शब्द का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो डिक्री शब्द का जो तात्पर्य होता है उसमें से किसका आदेश होता है? न्यायालय का, आयुक्त का, सिविल उपायुक्त का और राजस्व अधिकारियों का। इसमें जो आदेश देते हैं वह सिविल न्यायालय देते हैं। चलिए अगले सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। सवाल नंबर 24, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूहियर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 12 वर्षों तक धारण करने पर अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा।
और सवाल इससे जुड़े आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? किस धारा के तहत? तो ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान ना, यह हो जाएगा धारा 9 के क में है। चलिए अगला सवाल यहां पर आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है, इसको आप याद रख लेंगे, बंदोबस्त रैयत को धारा 17। ठीक है, चलिए और आ सकते हैं, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल, सिंहभूम जिले में सरायकेला और खरसावां जो अनुमंडल है में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा, यह किस धारा में है? तो वह है आपका धारा 24 में। चलिए ठीक है, ये सारे आप याद रखेंगे। और आपके सामने यहाँ पर जो निश्चित रूप से सवाल आने वाले हैं वह सवाल आएंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? रैयत के जोत से बेदखली का प्रावधान यह धारा 22 में किया गया है। चलिए सवाल आएंगे आपको, सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? यह है धारा 33 के क में। सवाल और आएंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किस कुटी अधिकार प्राप्त रैयत वर्षों के अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, यह आपका है धारा 20 में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, तो रैयत वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित का लगान की गई हो। चलिए ठीक है, अगला सवाल अब आपके सामने हम ला रहे हैं। सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1905, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1905 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अधिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है या किया जा सकता है? इसमें आपका यदि वह तीसरे वर्ष प्रारंभ के 90 दिन के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो और यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया इस आधार पर भी, और यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से जो सारे यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे वह राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी आधारों पर। चलिए ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। सवाल आएंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनाधिभागी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? किसके आदेश पर? तो उपायुक्त के आदेश पर। चलिए ठीक है, सवाल आएंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को धारा 46 के तहत किसी भी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का यंत्रण किया जा सकता है? तो यह अधिकतम 5 वर्षों तक, यह भी याद रखेंगे। चलिए ठीक है, इस प्रकार से सारे सवाल को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे और जो एग्जाम में यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका बेधड़क आप जवाब देने का जो है वह काम करेंगे। सवाल अगला है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगत बंधक कर सकता है? तो कम से कम कितने वर्षों के लिए? तो 7 वर्षों के लिए। ठीक है, सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो इसमें राजस्व अधिकारी इसका पक्षकार होगा। चलिए ठीक है, राजस्व अधिकारी नहीं, उपायुक्त होगा इसका पक्षकार। चलिए आप याद रखेंगे। सवाल आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की क के तहत किसी न्यायालय द्वारा धारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा धारा 47। चलिए ठीक है, सारे सवाल जो है धारा जो है वो आप निश्चित रूप से
याद कर लेंगे, आपको सहूलियत होगी। चलिए आगे सवाल को यहां पर बढ़ाया जा रहा है। सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो माल कचहरी या डाक मुद्रा देश द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल आएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है, कितना प्रतिशत? तो आपका इसका जवाब हो जाएगा 6.25%। चलिए सवाल आएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 63 इसमें हो जाएगा राइट जवाब। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कौन से धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो 63 के क के तहत राज्य सरकार किसी बंजर भूमि को क्या कर सकता है? बंदोबस्त कर सकता है। चलिए आगे सवाल को हम ला रहे हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? तो कोड़कर का जो तात्पर्य है वह आपका है किसी रैयत द्वारा बंजर या प्रतिभूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। चलिए ठीक है, सवाल आएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? तो किस धारा? तो यह हो जाएगा धारा 64। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? जो भूमि कोड़कर बनाया जाएगा, जो कृत्रिम द्वारा बनाया गया भूमि जो खेत होगा, उस पर कितने वर्षों तक लगान नहीं दिया जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक, यह याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कौन से धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? यह हो जाएगा धारा 82। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का परिभाषा दी गई है? तो यह दिया गया है धारा 118 में। ठीक है, चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत मुंडारी की धारा खुटखुटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबिंबित किया गया है। तो किस धारा में? तो यह हो जाएगा आपका धारा 242, धारा 240। चलिए आप निश्चित रूप से इसको याद रखने का काम करेंगे। ये अगला सवाल जो आपके सामने आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? तो जिला उपायुक्त। कौन है? जिला उपायुक्त। चलिए ठीक है, ये अगला सवाल आएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान, तो लगातार लगान का जो भुगतान होगा वो कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है? आयुक्त जब अपने कोर्ट में फैसला दे देता है तो उसके बाद कहां अपील की जा सकती है? तो उसके बाद आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। चलिए, और है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो बंदोबस्त पट्टे द्वारा बंजर भूमि की बंदोबस्ती। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो विधि निर्माण तो राज्य सरकार ही कर सकती है। और सवाल यहाँ पर जो आ सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि जो होगा पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है? तो यह आप याद रखेंगे 7 वर्षों तक। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में सीएनटी एक्ट से आ सकते हैं वो सारा यहाँ पर मैंने सम्मिलित करने का काम किया। चलिए, तो पूरा
पढ़ करके, वीडियो को देख करके आप इसका लाभ उठावें और एक कमेंट एंड लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा सब्सक्राइबर भी लगभग 2 लाख के करीब है, बढ़ने वाला है। आप सब्सक्राइब करें, जल्दी से मेरा सब्सक्राइबर 2 लाख पूरा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।